डाकिया और बूढ़ी औरत। अम्मा, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया ने अपने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला से कहा। उसे देखकर अम्मा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, बेटा, पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं। अम्मा आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देख रही थी, लेकिन डाकिया ने बात टालने की कोशिश की और कहा, अम्मा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर बार आपके बेटे को फोन कर सकूं। डाकिया जाना चाहता था, लेकिन अम्मा ने उसे टोकना शुरू कर दिया। उसने कहा, बेटा, इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। अम्मा, हर बार फोन करने की जिद मत करो, डाकिया ने उत्तर दिया। इतना कहकर डाकिया अम्मा को पैसे देने से पहले अपने मोबाइल पे एक नंबर डायल करने लगा। ले लो, लेकिन ज्यादा बात मत करो, डाकिये ने अपना मोबाइल अम्मा को थमाते हुए कहा। अम्मा ने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। बेटे से 1 मिनट मोबाइल पे बात करने के बाद अम्मा खुश हो गई। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पे मुस्कान फैल गई। 1000 रुपए हैं अम्मा। यह कहते हुए डाकिये ने उसकी ओर 10, 100 रुपए के नोट बढ़ा दिए। पैसे गिनने के बाद अम्मा ने एक 100 रुपए का नोट निकाला और डाकिये को देते हुए बोली, इसे रख लो बेटा। क्यों अम्मा? डाकिये ने पूछा। अम्मा मुस्कुराई और बोली, यह मनी ऑर्डर देने के अलावा आप मुझे मेरे बेटे से बात भी करा देते हो। इसमें पैसा खर्च होता है, इसीलिए इसे रख लो। डाकिया इनकार करता रहा, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती उसे 100 रुपए थमा दिए और ढेर सारा आशीर्वाद देकर अंदर चली गई। पोस्टमैन अभी वहां से कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पे थपथपाया। डाकिये ने पीछे मुड़ के देखा तो सामने मोबाइल फोन की दुकान वाला रामू खड़ा था। भाई, तुम यहाँ कैसे? डाकिये ने पूछा। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। भाई, तुम हर महीने ऐसा क्यों करते हो? रामू ने डाकिये से कहा। मैंने क्या किया है? डाकिये ने घबराते हुए पूछा। रामू बोला, हर महीने तुम अपनी जेब से अम्मा को पैसे दिया करते हो। इतना ही नहीं, तुम मुझे उसका बेटा बनकर उससे फोन पे बात करने के लिए पैसे भी देते हो। क्यों? उसका बेटा पैसे कमाने के लिए बहुत दूर जाता था और हर महीने अपनी माँ को 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उसके बेटे के एक दोस्त का पत्र अम्मा के नाम आया। रामू को उत्सुकता हुई और उसने पूछा, कैसा पत्र? उस पत्र में क्या लिखा था? संक्रमण के कारण उसके बेटे की जान चली गई। मुझ में यह बात अम्मा को बताने की हिम्मत नहीं थी, जो कुछ 100 रुपयों का इंतजार करती थी और अपने बेटे की सलामती की उम्मीद रखती थी। इसीलिए मैं हर महीने उसका मनी ऑर्डर लाता, डाकिये ने कहा। लेकिन वह तुम्हारी माँ नहीं है, रामू ने कहा। पोस्टमैन ने जवाब दिया, मैं भी अपनी माँ को हर महीने हजारों रुपए भेजता था, लेकिन अब वो नहीं रही। यह कहते हुए पोस्टमैन की आंखें भर आई। रामू, जो हर महीने उससे पैसे लेता था और अम्मा से उसका बेटा कहकर बात करता था, यह सुनकर अवाक रह गया।